नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। गुलाम हिंदुस्तान में ही नहीं, आजादी के बाद भी राजनीति की बिसात पर कई चालें चली गई। कुछ विरासत को बचाने के लिए तो कुछ सत्ता को पाने के लिए। कहते हैं सियासत के इस खेल में कौन दोस्त है कौन दुश्मन, इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। देश की आजादी से लेकर आज तक कई राजनेताओं की हत्याएं आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अभी तक अनसुलझी है ऐसी हत्याएं कि आखिर इनके पीछे किनका हाथ था। अपने खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और खून में हम इतिहास के कुछ ऐसे अंधेरे कोनों में झांकेंगे जिनकी चित्कारियां स्वार्थी सत्ता के शोर में कहीं खो सी गई और वो आज भी अदालतों के बंद कमरे में रखे दस्तावेजों में उलझ कर रह गई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी राजनीतिक हत्या के उन पहलुओं को जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। 2 जनवरी 1975, समय 5:20 ललित नारायण मिश्रा, देश के तत्कालीन रेल मंत्री, एक उद्घाटन समारोह का मंच। कुछ 3-4 कदम चलकर वो मंच तक पहुंचे, अपना भाषण खत्म किया और फिर अचानक एक धमाका। धमाके के इस गूंज के पीछे वो कौन लोग थे, किसके कहने पर और क्यों ललित नारायण मिश्रा की हत्या की गई। 2 जनवरी 1975 से आज तक एक सवाल बस एक कोर्ट केस बनकर गवाहों और आरोपियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 38 साल से ललित नारायण मिश्रा की हत्या का यह केस चल रहा है या इसे जानबूझकर चलाया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे ललित नारायण मिश्रा की हत्या के पीछे की पूरी कहानी, पर उससे पहले जानते हैं ललित नारायण मिश्रा की राजनीतिक छवि को। ललित नारायण मिश्रा, राजनीति के मैदान में यह नाम 1971 के लोकसभा चुनाव में काफी लोकप्रिय हुआ, जब इंदिरा गांधी वो चुनाव भारी बहुमत से जीत गई। इस चुनाव से कुछ समय पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता मोरारजी देसाई थे, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी। बंटवारे की हवा ने पार्टी के नेताओं को 2 गुटों में धकेल दिया। ललित नारायण मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस रूलिंग पार्टी में आ गए, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। 1971 का चुनावी बिगुल बज चुका था और बिहार के ललित नारायण मिश्रा अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर भारत, खासकर बिहार के सियासी दंगल में उतर चुके थे। उस समय जो कांग्रेस से बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसमें भी बिहार कांग्रेस को बनाने में ललित बाबू का सबसे बड़ा योगदान है और वो कांग्रेस पूरी ललित बाबू की बनी। उसके एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते थे। जिले जिले में जाके डेलीगेट लेना, MLA लेना, DCC लेना, प्रखंड कमेटी लेना, ये सब काम कराने काम करते थे वो। और उसके बाद 71 का चुनाव हो गया, लोकसभा का मध्यावधि चुनाव, और यहाँ विरोधी है बहुमत जीती। इसलिए 71 का जो लोकसभा का चुनाव था वो अब बिहार में पूर्णतया ललित बाबू का मैनेज किया होता। दिल्ली के स्तर पर भी ललित बाबू थे बहुत महत्वपूर्ण, और बिहार में तो पूर्णतया वो कांग्रेस जो बनी और जो MPs बने 71 के चुनाव में, वो ललित बाबू बने। 1971 की इस जीत के बाद ललित नारायण मिश्रा उत्तर भारत में कांग्रेस के एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए। ललित नारायण मिश्रा की संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। कांग्रेस में कोई भी फैसला लेने से पहले ललित नारायण मिश्रा की सलाह लेना जरूरी हो गया। कांग्रेस में कई सारे पदों पर रहने के बाद 2 फरवरी 1973 को ललित नारायण मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उन्हें रेल मंत्रालय का भार सौंपा गया। 72 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आ गई। उसमें केदार पांडे जी को ललित बाबू ने ही मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि इंदिरा जी चाहती थी कि ललित बाबू स्वयं आए यहाँ पे, लेकिन तो कारण हम दिल्ली रहना पसंद करेंगे, हिंदी रहे, केदार पांडे जी बने, उसी मंत्रिमंडल में हम शामिल हुए। इसलिए ये जो पुरानी बातें हैं कांग्रेस की
और वो पूर्णतया ललित बाबू की कांग्रेस थी, बिहार में बनी गई। ललित बाबू यानी ललित नारायण मिश्रा को रेल मंत्री के पद पर पूरे 1 साल हो चुके थे। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक एक गूंज सुनाई पड़ी। सड़क पर लाखों लोगों की एक साथ दहाड़ने की गूंज। ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारी थे। 8 मई 1974 रेलवे के सारे ग्रीन सिग्नल रेड हो गए थे। 8 मई 1974 रेल हड़ताल। करीब 17 लाख रेल कर्मचारी अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का आगाज हो चुका था। इस विद्रोह की पहली हुंकार लगाई जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो उस वक्त रेल कर्मचारी मंडल के अध्यक्ष थे। रेल कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन बढ़ाने की और लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन में कई दिनों तक रेल कर्मचारियों को ड्यूटी करने के सिस्टम में बदलाव लाने की थी। ये अंग्रेजों के बनाए हुए नियम थे, जो आजादी के बाद भी नियमों के कागज पर दर्ज थे। इस हड़ताल ने देश को हिलाकर रख दिया, पर सरकार लोगों पर सख्ती से पेश आई। सेना को इन्हें रोकने के लिए आदेश दे दिए गए। हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आखिरकार 27 मार्च 1974 को इस हड़ताल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद ललित नारायण मिश्रा ने इस हड़ताल पर काबू पाने के लिए कांग्रेस पार्टी में वाही बटोरी, पर बाहर कई दुश्मन भी बना लिए। ये तो स्वाभाविक है कि यदि कोई व्यक्ति इंदिरा जी के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, तो जो इंदिरा जी के दूसरे लोग साथी थे, जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन लोगों में ईर्ष्या जलन स्वाभाविक है। तो उसको लेके जो होता है राजमहल के भीतर जो झगड़ा होता है, उस तरह का तो झगड़ा स्वाभाविक है, होगा ही। ताकतवर थे ये हर जगह बात थी, पटना में भी, दिल्ली में भी, कि काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये अफवाह भी थी कि ललित बाबू की हत्या के पीछे 1974 की रेल हड़ताल भी एक बड़ी वजह है। पर अफवाहों के बाजार में ललित बाबू से संबंधित ये कोई इकलौती अफवाह नहीं थी, जिसके चर्चों से राजनीतिक खेमों में गर्मी थी। ललित नारायण मिश्रा जितनी तेजी से राजनीतिक तौर पर मजबूत होते जा रहे थे, उनकी उतनी ही ज्यादा चर्चा होने लगी थी। लोग उन्हें इंदिरा गांधी के बाद सबसे ताकतवर नेता कहने लगे थे, पर उसकी वजह अफवाहों और कयासों का चोला ओढ़े कई बातें हर किसी की जबान और जहन में मंडरा रही थीं। रूमर था कि संजय गांधी को इन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था और संजय गांधी के जरिए और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और इंदिरा जी को उनसे भय लगता था। ये ऐसी अफवाह थी। दिल्ली के सर्किल में और पटना के राजनीतिक सर्किल में ये चर्चा जरूर थी कि ललित बाबू ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं पैसे के बल पर, और इससे घबराहट है कुछ लोगों को। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ललित बाबू के समस्तीपुर का आखिरी सफर। देखते रहिए सत्ता, साजिश और खून। ललित नारायण मिश्रा और उनके भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समस्तीपुर के उद्घाटन समारोह में पहुंचने के लिए पटना से अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज में निकले। सबसे पहले उन्हें दरभंगा पहुंचना था। दरभंगा पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने वहां के संस्कृत यूनिवर्सिटी में चल रहे एक कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन से समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। ललित नारायण मिश्रा, जिनके पीछे पीछे चलती थी बिहार सरकार, इंदिरा गांधी के बेहद खास, और अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की मौत, जो अब तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। उनकी हत्या उस वक्त की गई जिस वक्त उनके सिर पर कांग्रेस का सारा दारोमदार था, खासकर बिहार में।
भले ही ललित नारायण मिश्रा का बिहार की राजनीति में दबदबा था, फिर भी उन्होंने बिहार में रहने से मना कर दिया और दिल्ली में रहने की ही इच्छा जाहिर की। वे कांग्रेस की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बने। उनके साथ उनके सबसे छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी कांग्रेस में थे और उस वक्त वो बिहार से सिंचाई मंत्री थे। ललित नारायण मिश्रा के बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि जितने उनके दोस्त हैं उतने ही उनके दुश्मन। इंदिरा जी के जो खिलाफत लोग थे वह कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी वो ललित बाबू के खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि ललित बाबू को स्तंभ मानते थे। इंदिरा गांधी का पूरा विश्वास ललित बाबू पर था। ये प्रबंधन करते थे पार्टी, ये नहीं बिहाइंड द सीन ललित बाबू बहुत ओपन नहीं हुआ करते थे, बहुत आकांक्षी भी नहीं थे। वो एक हम्बल कार्यकर्ता के हिस्से से इंदिरा जी के साथ थे और लोगों को लगता था ये कि ये बड़े विश्वासी हैं। बंसीलाल जी जो हरियाणा के मुख्य हुआ करते थे, बंसीलाल जी और ललित बाबू दोनों बड़े घनिष्ठ थे और दोनों ही भीतर में जो राजनीति थी कांग्रेस की उसे संचालन करते थे, प्रबंधन करते थे। कोहरे में लिपटी हुई जनवरी की ठंड थी। मौका था समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच ब्रॉडगेज लाइन के उद्घाटन का। जगह थी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म और दिन 2 जनवरी 1975। ललित नारायण मिश्रा और उनके भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समस्तीपुर के उद्घाटन समारोह में पहुंचने के लिए पटना से अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज में निकले। सबसे पहले उन्हें दरभंगा पहुंचना था। उद्घाटन समारोह 11 बजे का था, पर कुछ कारणों से ललित बाबू को पटना से निकलने में देरी हो गई। कोहरा इतना ज्यादा था कि हवाई जहाज को लैंड करने में पायलट को दिक्कतें आ रही थीं। आखिरकार 3 बजे ललित बाबू का हवाई जहाज उनके ही जिद करने पर दरभंगा में उतारा गया। पटना से हम उनके साथ गए प्लेन से। उस दिन प्लेन बहुत बादल बहुत था, धुंधियाली थी, क्लियरेंस नहीं था, प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा था। ललित बाबू ने बहुत फोर्स करके पायलट को प्लेन लैंड कराया। प्रोग्राम था वहाँ 11 बजे, प्लेन ने उतरा करीब 3 बजे 11 बजे। दरभंगा पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने वहां के संस्कृत यूनिवर्सिटी में चल रहे एक कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन से समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए। उद्घाटन समारोह का आयोजन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही था। शहर के आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सब कुछ साधारण सा दिख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी भी असामाजिक घटना होने का शक तक पैदा हो सके। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। ललित नारायण मिश्रा और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अपने कुछ और नेताओं के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। तब वहां मौजूद लोगों को लगा कि इस कार्यक्रम को किसी खुली जगह पर करना चाहिए था। जब हम लोग ट्रेन से उतरे, प्लेटफॉर्म पर ही मीटिंग थी। वो ये बात सही है, हमने महसूस जरूर किया था कि जितनी बड़ी भीड़ वहाँ पे थी वो प्लेटफॉर्म के लायक फंक्शन नहीं था। वो उस फंक्शन को खुले में करना चाहिए था। हालांकि ये सिक्योरिटी का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई वेन्यू चुनती है। सेंट्रल मिनिस्टर के ही हो या प्राइम मिनिस्टर की किसी की मीटिंग हो जिनका सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। ललित बाबू सिक्योरिटी थ्रेट तो रहा ही करता था, चूँकि केंद्रीय मंत्री थे ही और इंदिरा गांधी बहुत निकट थे, विवादास्पद भी थे पॉलिटिकली, इसलिए के लिए तो सिक्योरिटी ना होना चाहिए था। तो हमारे उतरते के साथ हम जरूर लगा कि जितनी बड़ी भीड़ हम देखी प्लेटफॉर्म पे, वो लगा कि इतनी भीड़ तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए था फंक्शन। कोई दूसरी होनी चाहिए थी, मीटिंग थी वहाँ पे। तत्कालीन एसपी डीपी ओझा उस कार्यक्रम के सुरक्षा प्रभारी थे। उनके अलावा कई और बड़े अफसरों के नाम उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मैं इंचार्ज था, तो मैं डायस के पीछे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर आर्या के साथ मैं मौजूद था। डायस पर हमारे डीआईजी मिस्टर बीएन प्रसाद
और कमिश्नर मिस्टर कुंद्रा, कमिश्नर दरभंगा, वो डैश पर बैठे हुए थे और एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग डैश के नीचे खड़े थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या हुआ ललित नारायण मिश्रा के आखिरी भाषण के बाद। देखते रहिए सत्ता, साजिश और खून। अचानक हुए इस धमाके से भगदड़ मच गई। मंच के चारों ओर धुआं फैल गया। ललित नारायण मिश्रा और उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के साथ कई और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। करीब 6 बजे इस बम हादसे के बाद उसी स्पेशल ट्रेन से उन्हें दानापुर ले जाना तय हुआ और समय न खराब हो, इसलिए यह भी तय हुआ कि उस ट्रेन को स्टीम इंजन से डीजल इंजन में परिवर्तित किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्घाटन समारोह में मौजूद कांग्रेस नेताओं के भाषण शुरू हो गए। एक एक करके सब भाषण खत्म हो गए। अब बारी थी तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के 2 शब्द कहने की, और वो 2 शब्द कहने के लिए मंच की तरफ बढ़े। उद्घाटन समारोह के वक्त प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे सके, इसीलिए मंच को करीब 5 फीट ऊंचा किया गया था। सबके भाषण हो जाने के बाद ललित नारायण मिश्रा को मंच पर आमंत्रित किया गया। वो मंच पर चढ़े और जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, अचानक एक जोर का धमाका हुआ। डैश पर जब उद्घाटन समारोह चल ही रहा था, उसी समय ग्रेनेड का ब्लास्ट हुआ, 2 ग्रेनेड फटा। जब ललित बाबू के भाषण होने लगे, उसी बीच में हमको लगता है कि विस्फोट, तेज बुरी आवाज़ आई और हम भी, तो हमारा भी जो पैर था पूरा जख्मी हो गया। अचानक हुए इस धमाके से भगदड़ मच गई। मंच के चारों ओर धुआं फैल गया। ललित नारायण मिश्रा और उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के साथ कई और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। डीआईजी हमारे श्री बीएन प्रसाद थे, वो इंज्योर्ड हो गए और कई लोग, ऑफिसर इंचार्ज जीआरपी के था, उसका छोटा लड़का माला पालाने के लिए गया था, वो इंज्योर्ड हो गया। बहुत से लोग इंज्योर्ड हो गए। वहाँ के एक नामी सिटीजन थे मेरा विनोद शर्मा, वो इंज्योर्ड हो गए और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी इंज्योर्ड हो गए। उस समय इरिगेशन मिनिस्टर थे बिहार सरकार में। उसको आज ज़्यादा गंभीर लगा, हमारा ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा। लेकिन वो ब्लीडिंग, उनका जो बम का कण संभवतः इंटेस्टाइन में चला गया है। कैसे? ललित बाबू मंच पर ही गिर पड़े। उनके पैर में छर्रा लगा था। घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई। ललित बाबू को छोड़कर सभी घायलों को दरभंगा में ही एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। जो लोग इंज्योर्ड थे उसमें काफ़ी लोगों को, इंक्लूडिंग डीआईजी दरभंगा श्री बीएन प्रसाद को, हम लोग दरभंगा ले गए। श्री एल एन मिश्रा के साथ के लोगों ने और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने ये निश्चय किया कि इनको लोकल अस्पताल में नहीं इलाज करा करके रेलवे अस्पताल में दानापुर में इलाज कराया जाएगा। हर किसी को दरभंगा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, पर ललित बाबू को वहां क्यों नहीं ले जाया गया? क्या उस अस्पताल में सुविधाओं का अभाव था या कोई और कारण था? और अगर ललित बाबू को उस अस्पताल में नहीं ले जाया गया तो आखिर उन्हें कहां ले गए? हादसे के बाद समस्तीपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दरभंगा न ले जाकर यह निर्णय लिया गया कि ललित बाबू को समस्तीपुर से दानापुर के रेलवे अस्पताल ले जाया जाएगा। समस्तीपुर से दानापुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। करीब 6 बजे इस बम हादसे के बाद उसी स्पेशल ट्रेन से उन्हें दानापुर ले जाना तय हुआ और समय न खराब हो, इसलिए यह भी तय हुआ कि उस ट्रेन को स्टीम इंजन से डीजल इंजन में परिवर्तित किया जाएगा। ये सब करने में 2 घंटे बीत गए और आखिरकार ट्रेन घायल ललित बाबू को लेकर समस्तीपुर से दानापुर के लिए रात 8 बजे रवाना हुई। स्पेशल ट्रेन से जिससे एल एन मिश्रा गए हुए थे, तो स्पेशल ट्रेन का केबिन, जो स्पेशल केबिन था, उसमें उनको उठा के रखा गया और वहाँ से
सभी एक्यूज को, चूँकि समस्तीपुर छोटी जगह थी, वहाँ मेडिकल असिस्टेंस उतना लार्ज स्केल का संभव नहीं था, तो बगल में दरभंगा ले जाने का विचार हुआ सभी ये को। एलन मिश्रा और के साथ के लोग और उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो दरभंगा नहीं जाएंगे। इसलिए उन्हीं लोगों के निर्देशानुसार और उनकी इच्छानुसार एलन मिश्रा को वहाँ से स्पेशल ट्रेन से दानापुर लाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन बहुत घनघोर फॉगी नाइट्स था, इसलिए ट्रेन को भी वहाँ पहुँचने में, समस्तीपुर से दानापुर पहुँचने में लगभग 5-6 घंटे लग गए। घने कोहरे की वजह से ट्रेन रुक रुक कर चल रही थी। रात 12 बजे ट्रेन दानापुर पहुंची। ललित बाबू को दानापुर के रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही। इस दौरान ललित बाबू की हालत और बिगड़ने लगी। वहाँ दिल्ली से डॉक्टर बुलाए गए और पटना के भी डॉक्टर्स लगे और हर संभव प्रयत्न किया मेडिकल टीम ने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बचाए जा सके। सुबह 9:30 बजे ललित नारायण मिश्रा की मौत हो गई। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने मौत की एक वजह उन्हें अस्पताल लाने में देरी की भी बताई। 3 जनवरी 1975 को ललित नारायण मिश्रा इस दुनिया से चले गए, पर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। यह तो तय था कि हत्यारा ललित बाबू को ही मारना चाहता था। तभी तो बम धमाका मंच पर ललित नारायण मिश्रा के भाषण खत्म होते ही हुआ। उनकी मौत के बाद एक गहरे षड्यंत्र की बू आने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर कौन नहीं चाहता था कि ललित बाबू की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर और आगे दौड़े। और यह भी सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों ललित बाबू को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और क्यों उनका इलाज दरभंगा के अस्पताल में नहीं कराया गया। और कौन था वो जिसने यह निर्णय लिया कि ललित बाबू का इलाज दानापुर अस्पताल में किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और यह भी कि ललित बाबू का यह केस किन किन मोड़ से गुजरा और उस मोड़ पर कौन कौन लोग खड़े मिले हमारे अगले एपिसोड में। अगले हफ्ते मिश्र ने कहा था कि समस्तीपुर में होने वाली ललित मिश्र की सभा में बम फेंकना है और इस काम के लिए झा पैसा देने वाले हैं। जब मैंने झा का नाम बताने को कहा तो मिश्र ने कहा कि काम होने के बाद वो झा से मिलवा देगा। इस काम को अंजाम देने के लिए एक और साथी शिव शर्मा को साथ लिया गया। दिमाग में सिर्फ एक नाम था, ललित नारायण मिश्र, जिसका अंजाम तय हो चुका था, सिर्फ मौत।